चलिए एक और टॉपिक जो हम गुरुकुल में डिस्कस करेंगे वो है आईपीओ से, ओवर प्राइस आईपीओ से या फैंसी आईपीओ से कैसे बचें। फैंसी आईपीओ से कैसे बचें, ये भी एक टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। और उसी से रिलेटेड अब हमारी जो अगली थीम है, इस समय मार्केट में जो लाल रंग छाया हुआ है, मिड कैप और स्मॉल कैप का बुरा हाल है, उसी में कुछ फैंसी नेम्स में से जो इन्वेस्टर्स ट्रैप हुए हैं उनकी बात करेंगे। आशीष इस सीरीज़ को लेकर आए हैं। आशीष बताइए, आज सबसे पहले शुरुआत किस स्टॉक से कर रहे हैं आप? बिल्कुल, इस कड़ी में सबसे पहला स्टॉक है स्टैनली लाइफस्टाइल्स। और ये स्टॉक अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि 2024 जून में इसका आईपीओ आया था और वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही आपको देखने को मिली है। ऑल टाइम लो पर फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है। अब खास बात अगर आप देखें तो इसके जो लाइफ हाइज थे वो तकरीबन 627 के थे, 225 रुपए के आसपास ये स्टॉक आपको मिल जाएगा, यानी हाई से 65% की गिरावट है। ये तो हाई से मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर आप इशू प्राइस से देखें तो 369 का इशू प्राइस था, वहां से तकरीबन 40% की गिरावट इस स्टॉक में आपको देखने को मिली है। अब खास बात यह भी है कि अगर आप आईपीओ के दौरान इसकी बस को देखें तो ऐसा लग रहा था कि इससे बड़ी क्रांतिकारी कोई कंपनी है ही नहीं। सब कुछ सबसे बढ़िया अच्छा यही स्टॉक है, क्योंकि इसी के चलते अगर आप देखें तो जो ओवर सब्सक्रिप्शन यहां पर देखने को मिला था 97 टाइम्स का था और रिटेल की तरफ से रिस्पॉन्स बड़ा जबरदस्त, ऑलमोस्ट 19 गुना से ज्यादा जो है ये इशू भरा था। अब खास बात ये कि इसके अंडर परफॉर्मेंस की हाइप तो बहुत ज्यादा, लेकिन डिलीवरी कोई नहीं। क्योंकि आप अगर आप फाइनेंशियल्स देखें तो मैं आपको पिछले 5 क्वार्टर का रेवेन्यू का ट्रेंड दिखाता हूं। आप देखिए, ग्रोथ आपको ना के बराबर देखने को मिलेगी। अब आप Q2 FY25 में 103 करोड़ की रेवेन्यू थी, अगले क्वार्टर में बढ़कर 110 करोड़ होगी, फिर 113 करोड़, और फिर लास्ट क्वार्टर में देखें तो केवल 109 करोड़ की रेवेन्यू। यानी ग्रोथ यहां पर सीक्वेंशियल तौर पर बिल्कुल पूरी तरीके से मिसिंग है। और सिर्फ सीक्वेंशियल तौर पर मत दिखे, आप FY25 के नंबर्स देखिए FY24 के मुकाबले ईयर ऑन ईयर, और जैसे रेवेन्यू तो हम देख ही रहे हैं, पिछले 5 क्वार्टर हमने देख लिए तो समझ गए कि ग्रोथ नहीं है। लेकिन आप एबिटा में देखिए तो पिछले साल के मुकाबले 4.5% की गिरावट है। 100 बेसिस पॉइंट जो है मार्जिन रिड्यूस हुए हैं और मुनाफे में बिल्कुल ग्रोथ नहीं, बिल्कुल अनचेंज यहाँ पर आंकड़ा आपको देखने को मिला। अब दरअसल फाइनेंशियल्स में तो कोई डिलीवरी नहीं है। अब दिक्कत की बात यहाँ पर है कि वैल्यूएशन इतने स्टीप करेक्शन के बाद भी आप समझ सकते हैं कि बड़े महंगे हैं। 40 टाइम्स पर TTM P चल रहा है और FY25 में अगर आप देखें तो तकरीबन 21 करोड़ का इनके पास फाइनेंस कॉस्ट था, यानी डेट भी थोड़ी सी समस्या बनी हुई है। अब मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से देखें तो इतने बड़े करेक्शन के बाद भी 3 टाइम्स पर चल रहा है और रिटर्न रेशियो सैटिस्फैक्टरी नहीं है, 8-10% के आसपास है। और जैसे कि मैंने बताया कि डेट भी थोड़ा सा है, तो 0.7 टाइम्स का डेट टू इक्विटी रेशियो है, यानी वैल्यूएशन तो महंगे और फाइनेंशियल्स में कोई तेजी नहीं।